कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़, इस पे डियर स्टूडेंट्स हम और एक मॉक ले लेते हैं जनरल साइंस सेक्शन के जनरल साइंस सेक्शन में जो गिवन टॉपिक है आपका कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़। इसमें हम देखेंगे व्हाट आर द पॉसिबल क्वेश्चंस एग्जामिनर में आस्क। पहले क्वेश्चन को देख लेते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज मोस्ट डायरेक्टली एसोसिएटेड विद अ वेक्टर बॉर्न मोड ऑफ ट्रांसमिशन। ऑप्शन है ट्यूबरक्लोसिस है, कॉलरा है, मलेरिया, टाइफाइड। ये आपको बोल रहा है क्वेश्चन कि आपने बता देना है कौन सी डिजीज़ होती है, कौन सी डिजीज़ वेक्टर बॉर्न डिजीज़ है। शॉर्ट में आप ये याद रख लें, ठीक है। ऑप्शन में नीचे आपने वो बता देना है। आपको सबसे पहले तो पता ये हो कि एक वेक्टर बॉर्न डिजीज़ होती क्या है। आई होप आपने ये सारी चीज़ें पढ़ी है, हम साथ आपके साथ मॉक ले रहे हैं, ये प्रिज्यूम करके चल रहे हैं कि आपने पढ़ी है, तो हम रिकैप करने की कोशिश करेंगे, आपको बताने की कोशिश करेंगे। ये स्टूडेंट जो वेक्टर बॉर्न डिजीज़ होती हैं, दीज आर कॉज्ड बाय पैरासाइट्स, और ये पैरासाइट्स से होती हैं, वायरसेस से कॉज होती है। वेक्टर बॉर्न डिजीज़ ओबियसली वी नो ह्यूमन इलनेस कॉज करती हैं। और किससे होती है ह्यूमन ये वेक्टर बॉर्न डिजीज़ कॉज बाय पैरासाइट्स, बाय वायरसेस एंड बैक्टीरिया ठीक है। और ट्रांसमिट कैसे होता है? ट्रांसमिट ये जो पैरासाइट्स, वायरसेस और बैक्टीरिया ट्रांसमिट कैसे होते हैं? ये ट्रांसमिट होते हैं बाय वेक्टर्स से ट्रांसमिट होते हैं। और ये वेक्टर्स कौन होते हैं? फॉर एग्जांपल वेक्टर्स लाइक मॉस्किटोज, टिक्स, fleas, these are different types of mosquitoes. वेक्टर बॉर्न डिजीज़ वो डिजीज़ होती है जो पैरासाइट से, वायरस से, बैक्टीरिया से होती है। और इस बैक्टीरिया को कौन ट्रांसमिट करता है? इस बैक्टीरिया को ट्रांसमिट वेक्टर करता है। और ये वेक्टर कौन कौन सा हो सकता है आपका? मॉस्किटो हो सकता है, टिक्स हो सकती हैं, फ्लीज हो सकती हैं डियर स्टूडेंट्स। जो डिजीज़ एक वेक्टर से, इन्हीं को हम मॉस्किटो, फ्ली, टिक्स को हम वेक्टर कहते हैं, जो इनकी वजह से डिजीज़ ट्रांसमिट कोई वायरस, कोई पैरासाइट, कोई बैक्टीरिया ट्रांसमिट हो ह्यूमन्स में, और उनकी वजह से वो डिजीज़ से जब सफ़र करते हैं उसे हम वेक्टर बॉर्न डिजीज़ कहते हैं, सिंपल। और नीचे ऑप्शंस में डियर स्टूडेंट्स वेक्टर बॉर्न डिजीज़ कौन सी है वो हमने बता देनी है। वेक्टर बॉर्न डिजीज़ जो है वो मलेरिया है। मलेरिया एक वेक्टर बॉर्न डिजीज़ है। अब आपको, क्योंकि जब मैंने आपको बता दिया वेक्टर बॉर्न डिजीज़ वो डिजीज़ है जो मॉस्किटो से भी आ जाती है, क्योंकि मॉस्किटो एक वेक्टर भी है, तो हमारा मलेरिया है। मलेरिया कैसे हो जाता है ये भी आपको आई होप पता होगा। मलेरिया कैसे हो जाता है? ये स्प्रेड होता है बाय द बाइट ऑफ जो इन्फेक्टेड फीमेल अनहोपल मॉस्किटो होती है, उसकी बाइट की वजह से, अगर वो इन्फेक्टेड है तो उससे होती है। तो मलेरिया इज़ अ वेक्टर बॉर्न डिजीज़, पहले तो आप ये याद रखेंगे, ठीक है। इट्स अ वेक्टर बॉर्न डिजीज़, राइट। आपकी यहाँ पे और एक कुछ चीज़ें बता देते हैं। डेंगू की बात करते हैं। डेंगू क्या है डियर स्टूडेंट्स? क्या ये वेक्टर बॉर्न डिजीज़ है? यस। एडिस इजिप्टी मॉस्किटो से होता है, ये एडिस से होता है, ठीक है। एडीज़ इजिप्ट मॉस्किटो से होता है आपका डेंगू, ठीक है। और आपका जो काला आज़र है ये किससे होता है? ये सैंड फ्लाई से ये होता है। अगेन ये वेक्टर बॉर्न डिजीज़ है। आपका प्लेग किस तरह से होता है? ये रैट फ्ली से होता है, ठीक है। ये आप याद रखेंगे, यहाँ याद रखने की कोशिश करेंगे फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। वेक्टर बॉर्न डिजीज़ कौन सी है? मलेरिया है। तो इसमें जो अदर ऑप्शंस हैं वो क्या बोल रहे हैं फिर? ठीक है, ट्यूबरक्लोसिस वाटर बॉर्न डिजीज़ है, टाइफाइड, ट्यूबरक्लोसिस नहीं, आपका कॉलरा और टाइफाइड जो है वाटर बॉर्न डिजीज़ है, ठीक है। ये आपने याद रखनी है। वेक्टर बॉर्न फोर्सेस से ये नहीं होती, वेक्टर बॉर्न डिजीज़ नहीं है।
हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 2 डियर स्टूडेंट्स, एक सूटेबल पेन भी साथ में देख लेते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, अ मेजर एपिडेमियोलॉजिकल डिफरेंस, जो एपिडेमियोलॉजिकल डिफरेंस है बिटवीन कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज कम्युनिकेबल डिजीज। बोल क्या रहा है कि जो डिफरेंस बिटवीन कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, इनमें से इनमें डिफरेंस क्या है, मेजर एपिडेमियोलॉजिकल डिफरेंस क्या है वो हमने बता देनी है। जो मेजर डिफरेंस इनमें डियर स्टूडेंट्स है, इट इज़ दैट कैन स्प्रेड फ्रॉम वन होस्ट टू अनदर होस्ट। किसमें नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ नहीं होती है स्प्रेड फ्रॉम वन होस्ट टू अनदर होस्ट, कम्युनिकेबल डिजीज़ होती है स्प्रेड फ्रॉम वन होस्ट टू अनदर होस्ट। ये आपने याद रखनी है, ठीक है। कम्युनिकेबल डिजीज़ आपकी कौन कौन सी है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ कौन कौन सी है, बहुत सारी हैं। कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ में कुछ नाम मैं आपको बोलता हूँ। ट्यूबरक्लोसिस आपकी कम्युनिकेबल डिजीज़ है, कॉलरा आपकी कम्युनिकेबल डिजीज़ है, एड्स आपकी कम्युनिकेबल डिजीज़ है। डायबिटीज़ आपके क्वेश्चन एग्जामिनर ने पूछा, JKSSB में पूछा भी है, डायबिटीज़ इज़ नॉट अ कम्युनिकेबल, इज़ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़। हाइपरटेंशन इट इज़ अ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़। कैंसर इट इज़ अ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप याद रखेंगे। एक फ़न फैक्ट, जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ आपको मैं बता, नॉन कम्युनिकेबल जो डिजीज़ है डियर स्टूडेंट्स, अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसका रिपोर्ट हम अगर देख लें, नियर जो 74% ऑफ डेथ्स पूरी दुनिया में होती हैं, ग्लोबल डेथ्स ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ से होती हैं। हो सकता है एग्जामिनर यहाँ से भी कुछ पूछ दे, लेकिन आपको पता होना भी ये ज़रूरी है। हम आ जाते हैं नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग एंटीबायोटिक्स इज़ साइंटिफिकली करेक्ट। स्टेटमेंट 4 है नीचे इन द फॉर्म ऑफ 4 डिफरेंट ऑप्शंस ABCD। हमें बताया गया कि कौन स्टेटमेंट सही है रिगार्डिंग एंटीबायोटिक, साइंटिफिकली करेक्ट है, वो हमने बता देना है, ठीक है। साइंटिफिकली कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, आप पढ़ते जाएं हमारे साथ, हम भी आपको बताएं। स्टेटमेंट एंटीबायोटिक्स और इफेक्टिव अगेंस्ट ऑल वायरसेस, ये स्टेटमेंट सही नहीं है आपका डियर स्टूडेंट्स। दूसरा स्टेटमेंट, एक्सेसिव एंटीबायोटिक्स यूज में लीड टू एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, ये सही है। पहले तो इसे आप देख लें, होता क्या है डियर स्टूडेंट्स, जब आप एंटीबायोटिक्स लेते हैं तो होता क्या है, एक्सेसिव एंटीबायोटिक्स का यूज़ करते हैं, इट में लीड टू एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। इसका क्या मतलब है डियर स्टूडेंट्स, ओवर यूज और मिस यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स kills susceptible bacteria, it kills susceptible bacteria while resistance bacteria survive, ठीक है। ये पॉइंट आप याद रखेंगे तो ये आपका यहाँ से आंसर बनता है, ठीक है। हम नंबर नेक्स्ट पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे। द क्वेश्चन नंबर 4 इज, लाइफस्टाइल डिजीजेस आर प्राइमरली कैटेगराइज्ड अंडर, दीज आर कैटेगराइज्ड अंडर नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस। इसमें कोई मगजमारी तो पहले नहीं होनी चाहिए। लाइफस्टाइल डिजीजेस कैसे हो सकती हैं आपकी, अगर एग्जामिनर दया खा के ये भी दे दे, आपकी डाइट सही नहीं है, आप एक सफिशेंट एक्सरसाइज नहीं करते या डेली बेसिस पे एक्सरसाइज नहीं करते हैं, आप स्मोकिंग करते हैं, ये आपके क्या आते हैं, ये लाइफस्टाइल डिजीज़ की, ये दीज आर सर्टन हैबिट्स जिसे लाइफस्टाइल डिजीज़ हो सकती हैं, ठीक है। अल्कोहल का अब्यूज़ आप करते हैं, अल्कोहल का आप एब्यूज़ करते हैं, अगर आप इसका एब्यूज़ करते हैं तो ये हैबिट्स क्या कहाँ तक ले जा सकती हैं आपको, लाइफस्टाइल डिजीज, क्योंकि ये लाइफस्टाइल का हिस्सा अब ये बन चुकी हैं, पुअर डाइट, लैक ऑफ एक्सरसाइज, स्मोकिंग, अल्कोहल अब्यूज़, ठीक है। व्हाट आर सम एग्जांपल्स ऑफ डियर स्टूडेंट्स, व्हाट आर सम एग्जांपल्स ऑफ लाइफस्टाइल डिजीजेस, वो भी हमें पता होनी चाहिए। ओबेसिटी इज़ वन सच एग्जाम्पल ऑफ लाइफस्टाइल डिजीज़। डायबिटीज़, टाइप 2 डायबिटीज़, टाइप 2 जो डायबिटीज़ है आपकी, दिस इज़ अनदर एग्जाम्पल ऑफ लाइफस्टाइल डिजीज़। आपका अल्लाह ना करे कभी हो जाए कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ जो है, या डिजीज़ हैं, ये भी कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ जो हैं, ये भी कैसे कौन सी डिजीज़ है, लाइफस्टाइल डिजीज़ है, ठीक है। व्हाट वाज द क्वेश्चन वाज कि लाइफस्टाइल डिजीज़ जो है, इनको हम किस कैटेगरी में डालते हैं, इनको हम नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ की कैटेगरी में डालते हैं। जैसे ओबेसिटी हो गया, टाइप 2 डायबिटीज़ हो गया, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ हो गई, कैसे होती हैं, दे आर रिलेटेड टू लाइफस्टाइल
लाइफस्टाइल विच मीन्स कि आपके जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो हैबिट्स हैं आपके, अगर वो कंसिस्टेंट है और द पीरियड आप वही कर रहे हैं तो उसकी वजह से ये लाइफस्टाइल डिजीज़ होने के खदशात हैं। हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग कम्बिनेशन इज़ करेक्टली मैच। हेयर आर सर्टन फॉलोइंग आर सर्टन कम्बिनेशन, हमें बता देना है कि कौन सी कम्बिनेशन करेक्टली मैच्ड है। और करेक्टली मैच्ड डियर स्टूडेंट्स, इसमें हम आपको ऑप्शन बता देते हैं। पहले करेक्टली मैच्ड हमारा ऑप्शन डी है, कॉलरा बैक्टीरियम से हो जाता है। ठीक है, कॉलरा इज कॉज्ड बाय विब्रूस कॉलरी बैक्टीरिया, विब्रूस कॉलरी बैक्टीरिया से होता है। विब्रू कॉलरे बैक्टीरिया से आपका कॉलरा होता है। ठीक है, पहले तो ये पॉइंट आप याद रखेंगे। आपका डेंगू जो है, आपका डेंगू ये वायरस से होता है। ठीक है, ट्यूबरक्लोसिस ये बैक्टीरियम से होता है। एड्स ओब्वियसली प्रोटोजोआ से तो नहीं, एड्स आपका HIV वायरस से होता है, राइट। और सिमिलरली रिंगवर्म आपका फंगस से होता है, रिंगवर्म आपका फंगस से होता है। ठीक है, एक साइड से डिजीजेस, दूसरे साइड से वो जिन बैक्टीरिया से वो कॉज होती हैं। ठीक है, वो हमने आपको बता दिया, आंसर आपका ऑप्शन डी है। कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, नंबर 6। द टर्म हर्ड इम्यूनिटी इज मोस्ट क्लोजली रिलेटेड टू हर्ड इम्यूनिटी। डियर स्टूडेंट्स, हमने बता देना है कि नीचे ऑप्शंस में से कौन सा ऐसा ऑप्शन डिस्क्राइब करता है हर्ड इम्यूनिटी को। डियर स्टूडेंट्स, आपको बता दें, जब लार्ज पॉपुलेशन when a large population becomes immune and disease spread reduces, it is nothing but herd immunity, it is herd immunity। और कौन सा ऑप्शन इसे बेस्ट डिस्क्राइब कर रहा है? वैक्सीनेशन कवरेज इन पॉपुलेशन। Vaccination coverage in population is the option which best describes when large population becomes immune, disease spread reduces, this is herd immunity। ये पॉइंट आप आई होप आपको याद होगा। ठीक है, याद रहेगा। इट प्रोटेक्ट्स, हर्ड इम्यूनिटी से क्या होता है? इट प्रोटेक्ट्स वेलनरेबल अनवैक्सीनेटेड इंडिविजुअल्स, इसे ये हम उनको प्रोटेक्ट कर पाते हैं। हम आ जाते हैं नंबर नेक्स्ट पे, क्वेश्चन नंबर 7 पे। द क्वेश्चन नंबर 7 डियर स्टूडेंट्स इज व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कॉज्ड प्राइमरली ड्यू टू ऑटो इम्यून मॉल फंक्शन। जब ऑटो इम्यून मॉल फंक्शन होता है रादर देन इन्फेक्शन, जब कौन सी डिजीज़ ऐसी है, नीचे ऑप्शन में देर आर 4 डिफरेंट ऑप्शंस, इनमें से कौन ऐसी डिजीज़ हो जाती है, लगती है ऑटो इम्यून मॉल फंक्शन से रादर देन इन्फेक्शन से, वो आपने बता देनी है। डियर स्टूडेंट्स, जो डायबिटीज़ है मिलिटस टाइप 2, डायबिटीज़ मिलिटस टाइप 2, ये वो डिजीज़ है जो हो जाती है ड्यू टू ऑटो इम्यून माल फंक्शन रादर देन इन्फेक्शन, राइट। ये वो डिजीज़ है। इन्फेक्शन, इन्फ्लुएंजा आपका इन्फेक्शन से होता है, रेबीज़ आपका इन्फेक्शन से होता है, निमोनिया आपका इन्फेक्शन से होता है। बट जो डायबिटीज़ मिलिटस टाइप 1 है, ये आपका तब होता है जब आपका ऑटो इम्यून माल फंक्शन करना स्टार्ट कर दे। ठीक है, टाइप 1 में क्या, डायबिटीज़ जो आपका टाइप 1 में डियर स्टूडेंट्स होता क्या है कि इम्यून सेल्स डिस्ट्रॉय करती है पैनक्रिएटिक बीटा सेल्स को। पैनक्रिएटिक, एग्जामिनर शायद कहीं से भी क्वेश्चन दे दे, इसलिए छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन मैं आपको साथ साथ बताते ही चल रहा हूँ। पैनक्रिएटिक बीटा सेल्स जो है आपको ये इम्यून सेल्स जो है डिस्ट्रॉय करती है इन पैनक्रिएटिक बीटा सेल्स को। टाइप 1 डायबिटीज़ में ऑटो इम्यून मॉल फंक्शन कर जाता है और तब जाके ये डिजीज़ आपको लगती है, ये आपने याद रख लेनी है। ठीक है, हम आ जाते हैं नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन ऐसा बना है कि इन पब्लिक हेल्थ टर्मिनोलॉजी, जो पब्लिक हेल्थ टर्मिनोलॉजी है हमारी, अ डिजीज़ कंसिस्टेंटली प्रेजेंट विद इन अ जोग्राफिकल एरिया इज टर्म्ड एज। जो एक डिजीज़ कंसिस्टेंटली एक जोग्राफिकल, विद इन अ जोग्राफिकल एरिया, ये फॉर एग्जांपल आवर कंट्री है इंडिया, अगर यहाँ पे कोई बहुत टाइम तक कंसिस्टेंटली कोई डिजीज़ रहे विद इन अ जोग्राफिकल एरिया, उसे क्या कहते हैं? उसे डियर स्टूडेंट्स सर हम एंडेमिक कहते हैं। क्या कहते हैं? एंडेमिक डिजीज़ कहते हैं या एंडेमिक कहते हैं। ठीक है, एंडेमिक मतलब जिसकी
कॉन्सिस्टेंट प्रेजेंस हो, कॉन्सिस्टेंट प्रेजेंस हो लेकिन कहाँ पे, कंसिस्टेंट प्रेजेंस हो लेकिन विद इन जोग्राफिकल टेरिटरी या जोग्राफिकल एरिया। एपिडेमिक क्या है होता है डियर स्टूडेंट्स, एपिडेमिक, अब ये टर्म्स भी आपको साथ में बताते हुए चलें। एपिडेमिक का मतलब है जो सडन इंक्रीज करे, कोई ऐसा इन्फेक्शन हो या कोई ऐसी बीमारी फैले, उसका सडन इंक्रीज हो तो उसे हम एपिडेमिक कहते हैं, उसे एपिडेमिक कहते हैं। अच्छा, पेंडेमिक हम किसे कहते हैं? पेंडेमिक, हम एक पेंडेमिक देख भी चुके हैं, अल्लाह ना करे दोबारा हमें वो नज़ारा देखना पड़े, जब वो ही डिजीज़ जो जोग्राफिकल विद इन जोग्राफिकल बाउंड्री में हो और वो ग्लोबली स्प्रेड करे, अक्रॉस बाउंड्रीज जो फैले, ठीक है, अक्रॉस बाउंड्रीज अगर ये चली जाती है, ये इन्फेक्शन चला जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे कहते हैं पेंडेमिक। और एक है स्पॉरडिक डिजीज़ करके, इन्फेक्शन करके एक आता है स्पॉरडिक, विच मीन्स जिस भी इन्फेक्शन का एक इरेग्युलर ओकरेंस हो, विच मीन्स कि वो आ जाती है बीच में, फिर चली जाती है, फिर आ जाती है, ठीक है। और एग्जाम्पल, मलेरिया एक एंडेमिक है, इज़ अ पार्ट ऑफ ट्रॉपिकल रीजन, मलेरिया इज़ एन एंडेमिक इन पार्ट्स ऑफ ट्रॉपिकल रीजन। और पेंडेमिक हम कोविड-19 देख चुके हैं। आंसर टू योर क्वेश्चन इज एंडेमिक। कुछ चीज़ें और मैं आपको साथ साथ बताते हुए चल रहा हूँ। कुछ इन्फॉर्मेशन आपके पास भी है तो हमारे साथ शेयर कर लें और बच्चे भी देखते हुए चलेंगे। हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग रिस्क फैक्टर्स कंट्रीब्यूट्स, कौन से दीज आर सर्टन रिस्क फैक्टर्स, ठीक है, और कौन से रिस्क फैक्टर्स कंट्रीब्यूट करते हैं सिग्निफिकेंटली टू बोथ कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ एंड टाइप 2 डिजीज़। ऐसे कुछ रिस्क फैक्टर्स हैं जो कंट्रीब्यूट करते हैं सिग्निफिकेंटली टू बोथ, एक तो कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ आपको हो सकती है, टाइप 2 डायबिटीज़ डिजीज़ हो सकती है। डियर स्टूडेंट्स, ये सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, अगर आपका लाइफस्टाइल सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, वो कंट्रीब्यूट करता है कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ को भी और टाइप 2 डायबिटीज़ को भी। और आपको बता चुके हैं कि टाइप 2 डायबिटीज़ और कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ कौन सी डिजीज़ हैं, ये आपकी लाइफस्टाइल डिजीज़ हैं, ठीक है। हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 10 पे। तो क्वेश्चन नंबर 10 इज विच स्टेटमेंट बेस्ट एक्सप्लेन्स वाई, कौन सा स्टेटमेंट, देयर आर सर्टन स्टेटमेंट्स 1 2 3 4, कौन सा स्टेटमेंट इनमें से एक्सप्लेन करता है, बेस्ट एक्सप्लेन करता है वाई वायरल डिजीजेज आर डिफिकल्ट टू ट्रीट कंपेयर टू बैक्टीरियल डिजीजेज। वायरल डिजीजेज मुश्किल क्यों है ट्रीट करना? दे आर बिकॉज वायरसेस लैक सेल्यूलर मशीनरी ऑफ देयर ओन। जो वायरसेस है उनकी अपनी लैक सेल्यूलर मशीनरी, उनकी खुद की सेल्यूलर मशीनरी नहीं होती है। दैट इज़ वाई कि हम वायरसेस को कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है बैक्टीरियाज की कंपेयरिंग टू द बैक्टीरियल डिजीजेज, राइट। वायरसेस यूज होस्ट सेल्स फॉर रेप्लिकेशन। जो वायरसेस हैं उनकी अपनी सेल्स तो नहीं होती है, अपनी सेलुलर मशीनरी नहीं होती है, तो वायरसेस क्या करते हैं डियर स्टूडेंट, दे यूज़ होस्ट सेल्स, जहाँ वो लग जाते हैं उन्हीं सेल्स को यूज़ करते हैं फॉर रेप्लिकेशन। और एज फार एज बैक्टीरिया इज़ कंसर्न, उनकी अपनी सेल्स होती हैं, उनको हम कंट्रोल कर सकते हैं। एंटीबायोटिक्स जो है वो टारगेट करती हैं बैक्टीरियल स्ट्रक्चर को, वायरस को नहीं कर पाती। वो जो एंटीबायोटिक्स हम ले लेते हैं, एंटीबायोटिक्स, वो किसको टारगेट करती हैं? वो बैक्टीरियल स्ट्रक्चर को टारगेट करती हैं, वायरसेस को वो टारगेट नहीं करती है। एंटीवायरस जो ड्रग्स हैं, दे आर हार्डर टू डेवलप देन एंटीबायोटिक्स। ये हम देख भी चुके हैं एक आपदा के दौरान।